जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ कुष्मांडा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि किस प्रकार से है, माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और माँ के बीज मंत्र क्या है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का किस प्रकार से पूजन, प्रिय रंग, प्रिय भोग, प्रिय पुष्प क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्र के चतुर्थे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा हैं। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। माँ कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर से लोक में निवास करती हैं। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। नवरात्रि का चौथा दिन 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस दिन माँ कुष्मांडा का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आपने जो स्थापना की है वहाँ पर जाइए और माँ को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। और माँ को हरा और नारंगी रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन आप हरा या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके माँ देवी का पूजन कर सकते हैं। तो आप जाकर माँ को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद एक आसन बिछाइए और आसन पे बैठिए। बैठते समय आपको पूजा की सारी सामग्री लेकर बैठना है ताकि आपको बार बार पूजा में उठना ना पड़े। उसके बाद आप माँ को और गणेश जी जो आपने स्थापित किए हैं, नवग्रह स्थापित किए हैं, कलश स्थापित किया है, उन सभी को अभिषेक करवाएं। जल की छींटे उन पर दें। तो इस प्रकार से अभिषेक करवाएं, उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं। तो भगवान गणेश का पूजन कर फिर आप कलश का पूजन करें। कलश का पूजन करने के बाद आप जो नवग्रह आपने बनाए हैं उनका पूजन करें और इस प्रकार से पूजन करने के बाद माता का पूजन करें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ को धूप, गंध, अक्षत, रोली, लाल पुष्प, आप गुड़हल के पुष्प माँ को चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, सूखे मेवे चढ़ाइए। तो इस प्रकार से माँ को भोग लगाइए। माँ को सूखे मेवे चढ़ाइए और माँ का प्रिय पुष्प जो है गुड़हल का फूल है, तो आज के दिन माँ को गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करें। उसके बाद माँ को जो भोग लगाना है, तो माँ का जो प्रिय भोग है मालपुआ, तो आज के दिन माँ को आप मालपुआ अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को आप दही और हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। तो माँ को ये 2 भोग हैं, आज के दिन आप लगाइए। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उसके बाद हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर माँ कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान कीजिए कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है और माँ सिंह की सवारी करती हैं। इस प्रकार से माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ के स्वरूप का ध्यान करने के बाद आप माँ का जो प्रिय मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से माँ के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप 108 बार, 11, 21, 5, 7 जितना भी आप कर सकते हैं माँ के इस मंत्र का जाप करें। एक ध्यान मंत्र भी है माँ का, जिसका आप ध्यान करते समय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
वंदे वाक्षित कारमथे चंद्राकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशविनुम। इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जाप करने के बाद आपने जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे उन्हें माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी आप पाठ करते हैं उन पाठ को कर लीजिए। पाठ करने के बाद आप जो है माता की आरती करें। तो चलिए माता की आरती किस प्रकार से है। चौथा जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है। उनका आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रिझती है सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए ये उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, सूर्य चंद्र की रोशनी ये जग में फैलाए। शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कुष्मांडा मैया, जय माँ कुष्मांडा मैया। बोलिए कुष्मांडा मैया की जय, बोलिए माँ शेरावाली मैया की जय। इस प्रकार से आरती संपूर्ण होने के बाद आप 2 बार वहीं पर जो है घूम लीजिए, क्योंकि आरती से आचमन जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमन करवाने के बाद सभी देवताओं को, माँ को आरती दीजिए। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आरती दीजिए। और उसके बाद आप माँ से क्षमा याचना करें कि आपसे पूजा में कोई भी गलती हो गई है तो उस गलती को माँ क्षमा करें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो इस प्रकार से माँ की पूजा करने के बाद, माँ के मंत्रों का उच्चारण करने के बाद माँ की आरती करें और माँ से क्षमा याचना करें। उसके बाद आपने माँ को जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, थोड़ी देर के बाद आप वो भोग प्रसाद उठा लें और अपने घर में सभी को बांट दें, क्योंकि इन नवरात्रों में माँ का प्रसाद जिसको खाने को मिले वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और आप खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से माँ का पूजन आप कीजिए। और माँ बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। आपको हमारे चैनल पर माँ कुष्मांडा की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और माँ कुष्मांडा की जो पूजा करने से यदि व्यक्ति कोई घर में आपके बीमार है, आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपनों से बड़े को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। तो इस प्रकार से यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की पूजा विधि विधान से करने से वो व्यक्ति रोग से मुक्त होता है और माँ कुष्मांडा की कृपा सदा सर्वदा उस पर बनी रहती है और आपके परिवार पर हमेशा माँ कुष्मांडा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, जय माँ कुष्मांडा।